हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय पंडित। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यह वीडियो आईएएस, पीसीएस और अदर वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह इन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम आज जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी किस समय काल में आई। तो एक सामान्य परिचय मोटा मोटा देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि 1453 में कस्तूनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाले जो मार्ग था वो तुर्कों के अधीन आ गया, जिसकी वजह से यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से जो व्यापार करते थे उससे इनकार कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि इस यूरोप में 15वीं सदी में पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में ज्ञान, विज्ञान, तर्क, इन सभी के क्षेत्र में एक नई भावना विकसित की, जिसकी वजह से नए नए आविष्कार, नए नए भौगोलिक आविष्कार, व्यापारिक मार्गों की खोजी। इन व्यापारिक मार्गों में की खोज में सबसे अग्रणी पुर्तगाली थे। इस समय पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। इस समय पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमी डियाज ने 1487 में उत्तर मासा अंतरीप की खोज की, जिसे उन्होंने तूफानी अंतरीप कहा। दूसरा कोलंबस स्पेन के निवासी थे। इन्होंने 1494 में भारत को खोजने के लिए निकले, लेकिन भारत को ढूंढते ढूंढते इन्होंने अमेरिका को खोज निकाला। इसके बाद 1498 में वास्को डी गामा, ये भी पुर्तगाली थे, ये उत्तर मासा अंतर्द्वीप का चक्कर काटकर भारत पहुंचे। भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली थे। तो पुर्तगालियों के बारे में आज हम जानेंगे, जिसमें सामान्य परिचय, इनके क्या उद्देश्य थे भारत में आने के, इनके वायसराय और भारत में पतन हुआ जिसके पीछे कौन कौन से कारण थे, और इनके महत्व की हम चर्चा करेंगे। तो सामान्य परिचय में भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 में कालीकत के तट से भारत आया। इस समय यहाँ का शासक जमोरिन था। दूसरा, पुर्तगाली सरकार ने व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी वायसराय के अंतर्गत कार्य करती थी। पुर्तगालियों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि अरबों व वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव को समाप्त करना और अपना
व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। दूसरा कारण था पुर्तगालियों का भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो वायसराय बनाए गए थे उसमें सर्वप्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 में डी अल्मोड़ा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की गई। यह ब्लू वाटर पॉलिसी का जो उद्देश्य था या लक्ष्य था, समुद्र पर पुर्तगाली आधिपत्य को स्थापित करना और व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य के लिए भारत के साथ पुर्तगाली संबंधों को सीमित करना था। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क को 1509 में भारत का वायसराय बनाया गया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। इसके बाद अगला शासक अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया और स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अगला वायसराय नीनो डी कुन्ना, ने गोवा को औपचारिक राजधानी बनाया। हम देखेंगे कि भारत में ऐसे कौन सा कारण था जिसकी वजह से पुर्तगालियों का भारत में पतन हुआ। इसमें सर्वप्रथम कारण पुर्तगालियों के बाद भारत में पुर्तगाली प्रशासन काफ़ी कमज़ोर हो गया, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कमज़ोर और अक्षम थे। दूसरा कारण था पुर्तगाली अधिकारियों को उनके देश की सरकार के द्वारा उपेक्षित किया गया और वेतन कम थे, जिसकी वजह से अधिकारियों में भ्रष्टाचार, कदाचार में लिप्त हो गए। तीसरा कारण था भारत में जबरदस्ती ईसाई धर्म में रूपांतरण किया गया, अर्थात पुर्तगालियों के द्वारा भारतीयों को, वहाँ की जनता को जबरदस्ती ईसाई धर्म में रूपांतरण किया और अंतर विभाग की नीति को अपनाया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में इनके प्रति रोष उत्पन्न हुआ और पतन को बढ़ावा मिला। अगला कारण था पुर्तगालियों को भारत में डचों से कड़ी प्रतिस्पर्धा और डच पुर्तगालियों की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली थे। अगला कारण था पुर्तगालियों ने ब्राज़ील की खोज की, जिसकी वजह से भारत पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। पुर्तगालियों के हम महत्व की चर्चा करें तो महत्व में इनके द्वारा मालाबार कोंकण तट पर ईसाई धर्म का प्रसार शुरू किया गया।
मिशनरियों में जैसे सेंट फ्रांसिस जेवियर, फादर रुडोल्फ आदि ईसाई धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिशनरियों ने पश्चिमी तट पर स्कूल कॉलेजों की स्थापना की। इन स्कूल कॉलेजों में स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू, सपाटा, मूंगफली, भिंडी, मिर्च, अनानास आदि भारत में लेके आए। भारत में गौथिक वास्तु कला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही मानी जाती है। यह टॉपिक पुर्तगालियों से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक डच, अंग्रेज इनसे संबंधित आएगा। यह वीडियो PCS 2020 को ध्यान में रख के बनाया गया है तथा अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इस वीडियो में कोई कमी हो या त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।